हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जीके ट्रिक। तो प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है या नहीं। क्या प्रस्तावना में बाकी के भाग की तरह संशोधन किया जा सकता है? क्या ये प्रस्तावना अगर हमारे संविधान में नहीं होती तो आखिर क्या फर्क पड़ता? और इनसे जुड़े हम लोग कुछ केसेस देखेंगे जिसके माध्यम से हम लोग ये जो हमारे क्वेश्चन है इसके आंसर हमको पता चल सकेंगे। तो हम लोगों ने प्रस्तावना के आदर्श को शॉर्ट में देख चुके थे, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके जो ऑब्जेक्टिव थे इसको हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही देख लिया था। और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो सबसे पहले मुद्दे की बात यह है कि जो ये प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का भाग है या नहीं, या इसे भी जो है बाकी भाग की तरह संशोधन या संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए 1960 में सबसे पहला केस आता है जिसका नाम है बेरुवारी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग नहीं है। तो इस जजमेंट के खिलाफ 1973 में एक लैंडमार्क केस आता है जिसका नाम था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जिसमें यह कहा गया था कि यह जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग है और इसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान के बाकी भाग की तरह संशोधित या संशोधन किया जा सकता है। तो ये गाइस, ये जो केशवानंद भारती केस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है केशवानंद भारती जी जो हैं वो शांत हुए हैं और ये न्यूज़ में भी रहता है काफ़ी। तो ये आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में आप ये पूछा जाता है। और यही वो केस है जिसमें संविधान के मूल ढांचा की अवधारणा रखी थी, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो है उसकी अवधारणा इसी केस के माध्यम से रखी गई थी। इसके बाद 1995 में LIC ऑफ इंडिया का केस आता है, जिसके जजमेंट में इस बात को और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। तो इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रस्तावना में ये जो तीन वर्ड हैं, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा, ये जो तीन वर्ड है ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। और जो ये प्रस्तावना है ये प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है। मतलब कि इसको लेकर जो है आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते और कोर्ट से ये नहीं कह सकते कि देखिए हमारी प्रस्तावना का हनन हुआ है। जैसे कि फंडामेंटल राइट को आप ले जा सकते हो, फंडामेंटल राइट का अगर आपका जो है हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो कि इससे ये फंडामेंटल राइट का हमारा वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेगा। लेकिन प्रस्तावना में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये नॉन जस्टिसेबल है। जैसे कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, वो भी नॉन फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। वैसे ही जो है हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कोई भी वर्ड जो लिखा हुआ है उसको जो है आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते बाय कोर्ट। ओके, जो प्रस्तावना है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके सबऑर्डिनेट है, मतलब कि उसके नीचे आती है, ना कि प्रस्तावना संविधान के ऊपर आती है। ओके, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन सी क्रांति हैं जिसका प्रभाव हमको हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलता है। तो अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और बोल्शेविक क्रांति, इन क्रांतियों का जो है प्रभाव आपको हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। और इसके बाद ये जो आदर्श और उद्देश्य हैं जो हम लोगों ने देखे थे, तो ये जो हैं ये आपको हमारे संविधान में कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। ये संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट में देखने को मिलेंगे, DPSP, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य है, वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो ये हमारी प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या ये संविधान का मूल ढांचा है? तो आंसर है नहीं। देखिए, प्रियम्बल अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन प्रियम्बल के अंदर जो कीवर्ड लिखे गए हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। इससे आपको एक चीज़ और पता चलेगा कि जो हमारी प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना अगर हमारे संविधान में नहीं होती तो इससे कुछ फर्क पड़ता? तो आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमारे जो है वर्ल्ड में काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें प्रस्तावना नहीं है लेकिन वो फिर भी सस्टेन करते हैं या फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। प्रस्तावना होने या ना होने से संविधान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ स्टेटमेंट ध्यान रखिए। के मुंशी ने कहा था कि जो हमारी प्रस्तावना है ये होरोस्कोप अवर सोवरेन डेमोक्रेसी, मतलब कि हमारी जो संप्रभु प्रजातंत्र है उसका जो है ये कुंडली है। इसके बाद पंडित ठाकुरदास जी ने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये जो संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है या संविधान की जो है गहना है, ये इन्होंने कहा था।
तो आई होप आपको जो है ये प्रीएम्बल अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सब की लिंक है, आप वहाँ से जाके उन सारे पार्ट को देख सकते हैं। और ये टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। सो गाइस, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह की और बहुत सारी वीडियो हम आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ से जाके सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।